નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ વ્યાકરણ લઈને આવી છું, જેમનું લેશન છે સંજ્ઞા. શું છે? સંજ્ઞા. આજે હું તમને હિન્દી ભાષાનું વ્યાકરણ છે એ શીખવાડીશ, જેમનું હું તમને લેશન છે સંજ્ઞા એ હું તમને સમજાવીશ. જેમનો પોઈન્ટ એક હું તમને સમજાવીશ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે તમે ધ્યાનથી મને સાંભળજો અને મારી હાથની જે આંગળી જે શબ્દો ઉપર જાય તેને પણ તમે નીરખીને જોજો અને એક એક શબ્દની મહત્વ પણ હું તમને સમજાવીશ, ક્યાં ક્યાં શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર? ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી ભાષાની સંજ્ઞા વિશે માહિતી મેળવીએ. પહેલા તો આપણે પ્રશ્ન થાય, સંજ્ઞા એટલે શું? પહેલો પ્રશ્ન આપણે એ થાય કે સંજ્ઞા એટલે શું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, કોઈ વ્યક્તિનું નામ છે, કોઈ સ્થાન છે, કોઈ ભાવ છે, એની જગ્યાએ તમે જે શબ્દોનો ઉપયોગ કરો એને સંજ્ઞા કહેવાય. જેમ કે વ્યક્તિમાં રોહન છે, કોઈ પ્રાણીઓના નામ છે, કોઈ પક્ષીઓના નામ છે, વૃક્ષોના નામ છે, પર્વતના નામ છે, બરાબર, શહેરોના નામ, તો એ બધા વ્યક્તિમાં આવે છે. વસ્તુ છે જેમ કે કલમ, ચોપડી, ટેબલ, આ બધી વસ્તુઓ છે તે વસ્તુમાં આવી જાય. સ્થાન એટલે કે આપણે એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જતા હોય, બરાબર, તો સ્થાનમાં પણ હોય છે કે વહાં મત જાઓ, वो स्थान गलत है, उस जगह पर मत जाओ, तुम यहाँ कैसे हो. તો આવા ઘણા બધા વાક્યો તમને સ્થાન તરફથી મળશે. ભાવ એટલે જે તમે દિલથી ઉત્પન્ન કરો, આપણે અંદરની ભાવના ઉત્પન્ન થાય, જેમ કે આપણે રોવું આવે, આપણે પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય, આપણે હસવું આવે, આપણે ગુસ્સો આવે, તો આ બધું જે દિલથી ઉત્પન્ન થતું હોય એને ભાવ કહેવાય. કે નામ કો સંજ્ઞા કહેते हैं. હવે હું તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો કહીશ कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं. संज्ञा के 5 प्रकार है जिसका हमें बारी बारी अभ्यास करना है. सर्वप्रथम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आएगा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आएगा समूहवाचक संज्ञा, चौथा आएगा भाववाचक संज्ञा અને પાંચમા આएगा દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા. આજે આપણે 5 સંજ્ઞા છે એનો બારી બારી અભ્યાસ કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે લઈશું व्यक्तिवाचक संज्ञा. संज्ञा तो मालूम पड़ गया किसे कहते हैं. अब उसके प्रकारों की माहिती मेळवते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि राम, रोहन, गीता, शुभम, गंगा, हिमालय आदि. जो राम, रोहन, गीता, शुभम ये तो व्यक्तिओना नाम है, पण जो गंगा ये नदीનું નામ છે, તો નદીનું નામ સાથે સાથે વ્યક્તિનું પણ નામ આવે છે. हिमालय पर्वतનું નામ છે, બરાબર. તો મારો કહેવાનો મીનિંગ શું છે? વ્યક્તિવાચકની અંદર તમને કોઈ પણ વાક્ય હોય, જો એક વાક્ય હું તમને કહું કે हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो जो मैं नाम आप्યું, पर्वतનું નામ હું શું બોલી? हिमालय. हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो જેનું મેં નામ આપ્યું હોય तो ये केम आवी जाए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में. जेम के राम चतुर लड़का है, तो इसमें भी नाम आया. तो फिर चाहे वो किसी भी वस्तुओं का नाम हो, किसी प्राणियों का नाम हो, किसी निर्जीव वस्तुओं का नाम हो, किसी पक्षियों का नाम हो, चाहे किसी का भी नाम हो, फिर चाहे वो शहर, नगर, गांव, किसी का भी नाम हो, तो जिस वाक्य में
किसी का नाम संबोधित होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जाति એટલે કે સંપૂર્ણ પોતાની જાતિ પ્રદર્શિત કરતી હોય। संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें भी मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। मैंने व्यक्तिवाचक में क्या बताया था कि हिमालय ऊंचा पर्वत है, इसमें मैं पर्वत का नाम लिया इसलिए वो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन जो यहाँ मैं क्या कहूँगी, सारे पर्वत ऊंचे हैं, जो मैंने नाम नहीं दिया सभी पर्वत आ जाते हैं, फिर चाहे वो गिरनार का हो, पावागढ़ का हो, हिमालय का हो, कैलाश का हो, शत्रुंजय का हो, किसी भी पर्वत, એટલે सभी पर्वतों का समावेश हो जाता है। इसीलिए तो मैंने कहा है जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसलिए मैंने यहाँ कहा कि सारे पर्वत ऊंचे हैं, इसमें मैंने किसी पर्वत का नाम नहीं दिया, संपूर्ण पर्वत की जाति का बोध किया है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि, जो यहाँ मैंने किसी का भी नाम नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि टॉमी कुत्ता, नहीं कहा, कुत्ता कहा संपूर्ण कुत्ते की जाति आ जाती है। मैंने यहाँ ये भी नहीं कहा कि काली गाय, सफेद गाय, ऐसा भी मैंने नहीं किया। मनुष्य, અહીંયા મનુષ્યનું નામ भी નથી આપ્યું, संपूर्ण मनुष्य એની અંદર આવી જાય। नदी, जो नदी का भी मैंने यहाँ नाम नहीं दिया है कि गंगा नदी पवित्र है, यमुना नदी पवित्र है, बराबर, ये मैंने यहाँ नदी का नाम नहीं दिया है कि नदी कहा है तो संपूर्ण नदी की जाति का समावेश हो जाता है। इसी भांति पशु, पक्षी, लड़का सभी, जो मैंने यहाँ लड़का किया है कि सारे लड़के अच्छे हैं, तो धरती के अंदर उत्पन्न होने वाले के जन्म लेने वाले सभी लड़के अच्छे हैं, तो मैंने किसी का नाम नहीं दिया, संपूर्ण लड़के जाति का बोध किया है। अब आता है समूहवाचक संज्ञा। ये तो તમે જાણો છો समूह કોને કહેવાય, બરાબર। આપણે પહેલા એની વ્યાખ્યા સમજી લઈએ। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह, समूह એટલે કે એક નહીં, એકથી અનેક વસ્તુઓ, समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक प्रश्न मैं भी आपको बताती हूँ। आज अपने गांव में मेला लगा है, तो मेले में 1, 10, 20 व्यक्ति वो घूमने नहीं जाएंगे, मेले में सारे गांव के लोग घूमने जाएंगे, आसपास के गांवों के भी लोग घूमने जाएंगे, जहाँ एक थी अनेक लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ समूह हो जाता है, सभी लोगों का समूह इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। इसी बात कहीं हड़ताल पड़ती है तो हड़ताल में भी 1, 2, 3, 10 नहीं होते, इससे कहीं अधिक व्यक्ति हड़ताल में जुड़ जाते हैं, इसलिए उसे भी समूहवाचक कहते हैं। मेरा कहने का मीनिंग है कि जहाँ एक से और एक से अनेक वस्तुओं का, मनुष्यों का समूह उत्पन्न हो वहाँ समूहवाचक संज्ञा बन जाती है। इसी बात में एक बताती हूँ। पहले हम समझ लेते व्यक्तियों का समूह, बराबर। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति मेले में घूमने जाएगी? नहीं जाएगी। मेले में क्या हो जाएगी? भीड़, बराबर। जनता, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि, जहाँ किसी का भी समूह एक थी अनेक वस्तुओं उत्पन्न हो वहाँ समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। अच्छा, व्यक्तियों का भीड़ होता है, व्यक्तियों का समूह, उसे क्या कहते हैं? भीड़, जो एक नहीं होती, इसलिए जनता, जहाँ लोगों एक से अनेक उत्पन्न हो जाते हैं। कक्षा એટલે કે ધોરણ भी, जो वहाँ
वहाँ भी समूह उत्पन्न। आज स्कूल में पढ़ते बच्चे हैं, अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, बराबर, अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं, और कहीं से एक व्यक्ति हमें कुछ दिखाने आ जाए तो हमें सारे बच्चों को इकट्ठे करके मैदान में ले जाते हैं। तो वहाँ एक क्लास नहीं होता, अनेक कक्षा एक साथ वहाँ मैदान में होती है, तो वहाँ एक से अधिक बच्चे एक साथ हमें देखने को मिलते हैं, तो उसे समूह कहते हैं। उसी भांति जिस प्रकार व्यक्तियों का समूह होता है, उसी भांति वस्तुओं का भी समूह होता है। जो एक से अनेक वस्तुओं उत्पन्न होती है, उस वहाँ समूह वाचक संज्ञा बन जाती है। इसके बाद आएगा भाववाचक संज्ञा। मैंने पहले ही कहा, भाव એટલે દિલથી उत्पन्न થાય, जी, भावना दिलથી उत्पन्न થતી હોય। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो बुढ़ापा दिलથી उत्पन्न થાય, આજે દિલથી તમે એમ કહો બુઢાઈ નહીં હું, मैं जवान ही जवान हूँ, तो दिलથી भावना उत्पन्न होनी चाहिए। मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, प्रेम, क्रोध, आ બધું रोना, हंसना कहाँ से उत्पन्न होता है? मन। अपनो मन के मैं बूढ़ा हूँ तो मैं बूढ़ा हो गया, मन की भावना की। मन की भावना एम कि आज मुझे सारे काम करके मैं थक गया हूँ, तो मैं अवश्य थक गया हूँ। मन थी एम थाय कि ना मने आ वस्तु प्रत्ये प्रेम है, तो दिल थी उत्पन्न थवुं जोईए। क्रोध, रोवुं, हसवुं, घूमवुं, फिरवुं, दिल थी उत्पन्न थवुं जोईए। तैयार थवुं महत्वनुं शुं छे? स्त्रीओमां केवुं कि तैयार थवुं, कि आज मारे सरस मजानुं तैयार, तो दिल एम के दिलथी मने भावना उत्पन्न थाय कि आज मारे तैयार थवुं छे, तो ज तैयार थशे। आज एम थाय कि ना रे ना मने आळस चढ़ी गई, आज मारे तैयार नथी थवुं, तो आज मारे एमने एम रहेवुं, तो वहाँ दिलनी भावना उत्पन्न नथी थती। ज्यां भावना उत्पन्न थती होय एने भाववाचक संज्ञा कहेवाय। लास्ट में आएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य एटले प्रवाही, અને બીજું કહેવાય જેનું નાપ તોલ તમે શક્ય ન બની શકે। આજે હું એમ કહું, એ હમણાં ઉદાહરણ આપું, પહેલાં હું તમને વ્યાખ્યા समझाऊं। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें प्रवाही भी आ जाता है। जिस प्रकार तांबा, जो तांबू है तमे एनु नाप तोल करी शको। पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, गेहूँ, लोहा, दूध आदि मैंने पहले ही कहा, नाप तोल भी की जाती है, और जिसको जो व्यक्ति प्रवाही भी होता है, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपके सिर के बाल है, आप इसे गिन सकोगे? नहीं गिन सकते। जहाँ गिनती अशक्य हो, तो वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है, बराबर। आज घी है, तेल है, तमे एने गरम करशो तो प्रवाही जेवुं थई जशे, तो तमे एवुं एने गणी शकवाना, एनुं शुं करी शकशो? तमे नाप तोल करी शको, एनी गिनती शक्य नहीं। आज एक सरल और साधारण उदाहरण दूंगी। आकाश में तारे हैं, तो आप इसका नाप तोल कर सकोगे? उसकी गिनती शक्य है? नहीं है, नहीं है ना, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। जिसका चावल है, तो चावल को भी आप गिन नहीं सकते। एक गुण जो चावल होता है उसे आप गिन नहीं सकोगे, तो वह चावल गिन नहीं सकोगे, तो उसका नाप तोल कैसे? किलो में, 2 किलो में नाप तोल किया जाता है, लेकिन उसकी गिनती अशक्य है, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा बन जाती है। जिस व्यक्ति का नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जहाँ संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक कहते हैं। जहाँ एक से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों का समूह उत्पन्न हो, उसे समूहवाचक कहते हैं। जो भावना दिलथी उत्पन्न थती हो, दिलथी तमे एने महसूस करी सकता हो, तो एने भाववाचक संज्ञा कहेवाय। अने जेनुं नाप तोल शक्य छे अने गिनती अशक्य छे, तो एने द्रव्यवाचक संज्ञा कहेवाय। विद्यार्थी मित्रों, हूँ मारू लेसन अहीं संपूर्ण एटले के समाप्त करूँ छूं। जय श्री कृष्ण।